बेटा इस बार तनख्वाह मिले तो नीलम के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ले लेते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग शादी की तारीख जल्दी रखेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छी बात यह है कि अगले माह मुझे बोनस मिल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से करूँगा नीली की शादी। आखिर हमारे घर की पहली शादी है। लेकिन बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम ज़्यादा खर्चा करो। 2 और भी तो हैं, उनका भी तो सोचना है। ये लड़कियां तो ककड़ी की बेल की तरह बढ़ जाती हैं, चंद दिनों में कांधे से ऊपर आ जाती हैं। अब रेशम को ही देख लो, शबनम और नीलम के बराबर की हो गई है। मुझे तो हौल चढ़ते हैं सोच सोच के। अम्मी जी ना किया करें ऐसे। इन बेचारियों ने पैदा होकर कोई जुर्म थोड़ी किया है। सब अपना अपना नसीब साथ लेके आते हैं। बस आप दुआ किया करें इनके लिए। आज क्लास में कितना मजा आया ना। हाँ बहुत मजा आया। आज टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। चलो यार मेरा घर आ गया। ओके कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपनी बच्चों को दे। ये क्या है? अबे पकड़ो इसको, पकड़ो। जो कुछ भी है इसी में है और उसके लिए। और हाँ याद से दे देना। वालेकुम अस्सलाम। क्या आँखें छोड़े, अंदर आए मेरे साथ। क्या हुआ? अरे आप आए तो अंदर। अच्छा ये देखो क्या है? ये क्या हुआ? ये क्या है? ये लेटर किसने दिया तुम्हें? वो अम्मी जी, अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी मेरी बात सुने। किससे लाई है ये इश्क़नामा? अम्मी जी खुदा की मेरी बात सुने। दरमियान से हट जाओ, मुझे इससे पूछने दो। ये सुमन में क्या रसगुल खिलाएगी? मेरी बात सुने। तुम अंदर जाओ, फौरन अंदर जाओ जल्दी। अम्मी जी मेरी बात सुने। अम्मी जी ये बेकसूर है, इसका इसमें कोई हाथ नहीं। अम्मी वो गली का आवारा लड़का, उसने जबरदस्ती इसके हाथ में थमाया, इसने कुछ नहीं किया। अम्मी बकवास, तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ? दुनिया देखी है मैंने। अगर मैं बीमार होकर बिस्तर पे पड़ी हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दुनिया के मकर फरेब और लक्षण से वाकिफ नहीं हूँ। पूछो उससे कौन लड़का है वो, कब से चल रही है ये खतो किताबत? उस मासूम के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? वो लेटर मेरे लिए आया था। क्या? रेशम क्या हुआ? क्यों रो रही हो? रेशम उठो, बताओ मुझे क्यों रो रही हो? वो उस राजा ने क्या किया उस राजा ने? बड़ी बहनें तो छोटियों के लिए मिसाल होती है नीलम। जिस रास्ते पे चलें छोटियां भी आंखें बंद करके रेवड़ की बकरियों की तरह उस रास्ते पे हो लेती हैं। तुम्हारी दीदा दलेरियां जरूर कोई रंग दिखाएंगी, बाकियों पे भी वही रंग चढ़ेगा। नीची मैंने ऐसा क्या किया है?
खुद से पूछो, माँ को कहलवा के क्यों शर्मिंदा करती हो? हमारी फुप्पो जान क्या कह के गई है, जानती नहीं हो क्या? यूसुफ मियाँ ने क्या कुछ कह के इस मंगनी पे उनको आमादा किया था, इल्म में है तुम्हारे? शर्म से पानी पानी हो गई इन लोगों के सामने, कोई वजाहत ना दे सकी। जी मेरा यकीन करें, मेरे और यूसुफ के बीच। चुप करो। जब मैं किसी को कोई वजाहत ना दे सकी तो मुझे भी किसी की वजाहत की जरूरत नहीं है। पहले यूसुफ और अब ये राजा। और वहां फर्श पर कागज के टुकड़े में आईने पिच्चियां पड़ी है नहीं। अगर गौर से देखोगी तो तुम्हें अपना चेहरा नजर आएगा। खुदा के वास्ते नहीं, मेरी उम्र का कुछ ख्याल कर लो, अपने भाइयों की इज्जत का ख्याल कर लो। खुदा तुम तीनों के फर्ज से सुबुकदोश कर दे मुझ बदबख्त को। अम्मी जी, सहन में अगर पत्थर आकर गिरे तो घर की बेरी को नहीं कोसते। वो अगर फलदार है, सायादार है, तो उसमें बेरी का क्या कसूर है? तुम मुझे ज्यादा सबक ना पढ़ाओ। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम मेरी माँ नहीं हो, समझी? ऐसे घर की बेटी होना भी तो एक जुर्म ही है बच्चों। माँ कर्दा ही सही, हम वो मुजरिम हैं जिनको अपनी सफाई में कहने का कुछ हक भी नहीं है। इसलिए सब्र करो और खुदा से दुआ करो कि हमारी सारी मुश्किलों को आसान कर दे। हमारे बच्चों के हाथों बेबस माँ की भी। एक मशवरा दूं? कभी कभी यूसुफ भाई से बात कर लिया करो। इससे क्या होगा? अच्छा असर पड़ेगा तुम पर। तुमने सुना नहीं था अम्मी जी क्या कह रही थी मेरे और यूसुफ के मुतालिक? जब इल्ज़ाम लग ही गया बच्चों तो फिर किस बात का डरना? यूसुफ भाई कोई लोफा या आवारा किस्म के इंसान नहीं है, हमारे कज़न और तुम्हारे मंगेतर हैं। कसम से अगर अम्मी जी ने मुझसे कोई ऐसी बात की होती ना तो मैं तो क्या कर लेती तुम? पता नहीं, लेकिन कुछ तो ज़रूर करती। तुम्हारी तरह खामोशी से सर झुका के सारे इल्ज़ामात कबूल ना कर लेती। इंसान में कम से कम इतना तो हौसला होना चाहिए। बात हौसले की नहीं शायद, मोहब्बत की है। जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ना, उन्हें दुख देना नामुमकिन सा हो जाता है। अम्मी जी हमारे लिए कुछ भी सोचे, मुझे उनसे मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। मैं अपने अमल से क्या, अपनी ज़बान से भी उन्हें दुख नहीं दे सकती। तो फिर इस मोहब्बत के सदके सब कुछ भूल जाओ। किसी की बातों का बुरा मत बनाया करो, उनकी तवील बीमारी और झुंझलाहट समझ के ही नज़रअंदाज कर दिया करो। सो जाओ आप। साइमा, अच्छा मेरी बात तो सुनो। अरे नहीं यार, फिलहाल नहीं मिलवा सकता अपने घर वालों से यार। अब गिन कर दिन महीने तो नहीं बता सकता ना। बस इतना समझ लो कि फाइनल का रिजल्ट आने तक ये बात ढकी छुपी रहे तो बेहतर है। अच्छा प्लीज अब अपना मूड ऑफ नहीं करो तुम। शाम को जल्दी घर आ जाओ तो तुम्हारी फुप्पो की तरफ चलते हैं। वो तो जैसे तैसे रस्म करके चली गई, लेकिन हमें भी तो दुनियादारी निभानी है। यूसुफ मियाँ का जोड़ा, कुछ मिठाई वगैरह? आप कहती हैं तो अंगूठी या घड़ी दे देते हैं। नहीं, ये झंझट नहीं पालने।
शादी पे देखेंगे। मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले गैर ज़रूरी अखराजात हों। 3 दिन हैं। अम्मी जी, कितनी बार कहा है, तीनों अपना अपना नसीब लेकर आई हैं। बेटा मुझे तो तुम्हारी फिक्र खाई जाती है। एक कमाने वाला और पूरा घर खाने वाला। मेरा बेटा तो इसी में बूढ़ा हो जाएगा। मेरी फिक्र ना किया करें, मैं बुरा नहीं होऊंगा, वादा। माशाल्लाह 3 बयानी है, बूढ़ा होने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बस ये एहसास मुझे ना थकने देगा ना बूढ़ा होने देगा। छोटी सी उम्र में कितनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया तुमने। सारी जिंदगी वक्फ कर दी हम लोगों के लिए। अम्मी जी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरी माँ मेरे लिए इतना अच्छा सोचती है। मेरे दिल से तो हर लम्हे दुआएं निकलती हैं तुम्हारे लिए बेटा। और आपकी दुआओं से ज़्यादा कुछ कीमती नहीं है मेरे लिए। माँ हो ना, इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हारे सर पे सजा सेहरा जरूर देख लूं। अम्मी जी, ये नसीबों की बातें हैं। जिस दिन ये काम लिखा होगा हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुल्फी जी भाई। किन मसलों में उलझे हुए हो आजकल? जी मैं कुछ समझा नहीं। रात तो काफ़ी देर तक जाग रहे थे ना? जी वो दोस्तों के साथ बाहर बैठा था, बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। देखो, ये फ्यूचर बनाने का वक्त है। तालीम पे ही तवज्जो दो तो बेहतर है। जी अच्छा अम्मी जी, मैं चलता हूँ। बेटा वो मिठाई लेके आना किसी अच्छी सी दुकान से। हाँ इंशाल्लाह लेता हूँ मुझे, बिल्कुल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी जी, वो कुछ पैसे चाहिए थे। कितने? जी कोई 500। अखराजात ज़्यादा बढ़ते नहीं जा रहे बिल्कुल। अम्मी जी, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, 10 जगह खर्च करने पड़ जाते हैं। खैर से फारिग हो जाओ तो अपने भाई का सहारा बनो। वो बेचारा कमा कमा के थक गया है। तुम तो अभी जवान हो। देती हूँ। ये लीजिए यूसुफ भाई, आज तो आपको पूरी मिठाई खानी है। अरे शबनम, कुछ तो रहम करो मेरे भाई पे। रमना तुम तो चुप करो यार इसमें। शबनम बेटा बस भी कर दो, बहुत हो चुका हंसी मजाक बेटे। कहाँ, अभी तो सबको मिठाई खिलानी है। फूफो जीती रहो, खुश रहो, सदा इसी तरह मुस्कुराती रहो। आमीन आमीन। रमना को तो खिलाओ। रमना को तो मैं सबसे बड़ी वाली मिठाई खिलाऊंगी। नहीं रमना। मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का